दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से आज आप लोगों के सामने केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरणी और उसके मासिक व्याख्यानमाला में एक विशेष कवि की प्रस्तुति हमेशा होती है। आज जिस कवि को, जिस विदुषी को, जिस साहित्य की मीरा को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है, बड़े आदर के साथ लेता हूं, महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा, जब हम नाम सुनते हैं तो हमें उस मीरा की याद आ जाती है जिसने जीवन भर अपने आराध्य की आराधना में स्वयं को समर्पित कर दिया। हमारे हिंदी साहित्य में छायावाद युग, जो छायावाद के ऐसे चार प्रमुख स्तंभ निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा जी, ये चार स्तंभ हैं छायावाद के। लेकिन इन स्तंभों में महादेवी का जो स्तंभ है, छायावाद का जो विचार भाव है, जो छायावादी आंदोलन है, उस आंदोलन में अंतर्वस्तु की आराध्यावस्था और उसमें स्वयं को निरूपित करके उसका मानवीकरण करना, उसका सामाजिकरण करना, समाज के परिप्रेक्ष्य में उस साहित्य सृजन को समाज के अनुरूप बनाना और ढालना। साहित्य जब तक अपने मूल्य को लेकर आगे नहीं बढ़ता है, तब तक उस साहित्य का अवमूल्यन होता रहता है। वह अपनी प्रसिद्धि, गरिमा और कालजयी रचना से वो वंचित हो जाता है। दोस्तों, आज इस सोशल मीडिया के काल में भी हमारी प्रासंगिकता ये है कि हम बड़े बड़े साहित्यकारों को उनके साहित्य के माध्यम से जानते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें सुनते रहते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने यह अपनी भैरवी अलख कवियों की चौपाल के माध्यम से जगा के रखी है। अब तक रसखान, निराला, बहुत सारे मैथिली शरण गुप्त, बहुत सारे ऐसे कवियों को, कबीर को लेकर के व्याख्यानमाला में मैं स्वयं प्रस्तुत होता रहा हूं। आज महादेवी वर्मा जी, मैं इनके पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा आपको बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं और अपनी रचना पढ़ूंगा। आपका नाम था महादेवी वर्मा। देवी के रूप में आई थी, लेकिन अपने साहित्य सृजन के बल पर इन्होंने जो अपने नाम का अर्जन किया वो महादेवी का किया। आपका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आलू या बटाटा जो पैदा होता है वो फर्रुखाबाद में होता है। सबसे बड़ा केंद्र है आलू का। और आपकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी प्रयागराज में। चूंकि आप प्रयागराज में ही रहती थी एक शिक्षिका के रूप में,
और आपके पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। आपके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा जी। आपकी माता थी श्रीमती हेमारानी वर्मा। आपकी शिक्षा संस्कृत से एमए की थी आपने। संपादिका थी आप चाँद पत्रिका की। 1932 में चाँद पत्रिका निकलती थी, उसकी संपादिका थी। और सबसे पहला पुरस्कार इनको जो मिला था नीरजा पर, नीरजा इनका काव्य संग्रह है, सक्सेरिया द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार उस समय इनको प्रदान किया गया था 1934, 1934 में। आप समझ सकते हैं कि 1934 जब हमारे राजनीति का एक ऐसा संधि काल चल रहा था, हम आज़ादी के लिए संघर्षरत थे, आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हर जन, हर मन, हर तरह से समर्पित भाव से। और भी एक बात आपको बताऊं कि महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं रहा और पति से बिछोह हो गया। लेकिन उसके बाद इन्होंने निर्णय किया बौद्ध धर्म की शरण में जाने के लिए। महात्मा गांधी के संरक्षण में आई। महात्मा गांधी ने इन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा और यह कहा कि आप नारी जागृति के लिए, नारी जागरण के लिए सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से आप विदुषी हैं, आप इस पर कार्य कीजिए। मैं कुछ इनकी रचनाओं को मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। इनकी रचना थी निहार, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। रश्मि 1932 में प्रकाशित हुई थी। नीरजा 1934 में प्रकाशित हुई थी। सांध्य गीत 1936 में प्रकाशित हुई थी। अग्निरेखा और यामा इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। यामा, जिस पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, वो 1940 में प्रकाशित हुई थी। दीपशिखा 1942 में हुई थी। सप्तपर्णा भी आपकी रचना थी, जो आपके ही बड़े कौशल और सानिध्य में प्रकाशित हुई थी। आप छायावाद की कवयित्री रही हैं। आपकी रचना शैली भाव की सरलता, वैयक्तिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, अलंकारिता और रहस्यवादिता, ये आपके साहित्य सृजन के आयाम थे। शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली में आपने छायावाद को एक शिखर पर पहुंचाया। संस्कृत के सरल, क्लिष्ट, तत्सम शब्दों पर आपने अभिरुचि के अनुसार उसका प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी की प्रसिद्ध छायावादी साहित्यिक आंदोलन, जो एक सशक्त रूप में एक अपना स्वरूप ले चुका था, उसकी एक आप प्रबल हस्ताक्षर थी। राष्ट्रवाद, नारीवाद, स्वतंत्रतावाद, आत्मनिर्भरतावाद और यहाँ तक कि बताएं कि नारी के सशक्तिकरण होने के लिए आपने कई आंदोलनों को अंजाम दिया है। आपको सम्मान जो मिले हैं, पद्म भूषण, आपको पद्म भूषण से सम्मानित हुई हैं, जो 1956 में भारत सरकार के द्वारा आपको दिया गया है। पद्म विभूषण 1988 में आपको मरणोपरांत दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार आपको हिंदी साहित्य सम्मेलन से मिला है और 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया। ये इतने प्रबुद्ध और पुरस्कार हैं कि जिनके सम्मान के लिए कोई भी साहित्यकार या कवि हमेशा लालायित रहता है। आप प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी थीं और महिलाओं के आरक्षण की प्रबल समर्थक थीं। छायावाद
हिंदी साहित्य का अगर हम कहें खड़ी बोली का, तो एक तरह से यह स्वर्ण काल था, जिसमें आधुनिक काव्य की एक शैली के रूप में इसके अंतर्गत विविध सौंदर्यपूर्ण अंगों पर चेतन सत्ता को आरोपित कर उसका मानवीकरण और सामाजिकरण किया जाता है। इसमें अनुभूति और सौंदर्य चेतना अभिव्यक्त होती है। छायावाद की अनेकानेक जो कवि रहे हैं, जो कवियत्री रही हैं, यह श्रेय उनको जाता है। इसमें अनुभूति और सौंदर्य की चेतना अभिव्यक्त होती है। छायावाद के अनेकानेक कवियों में प्रकृति में उल्लास और आनंद का अनुभव किया जाता है और कविताओं के माध्यम से ही उसका मानवीकरण किया जाता है, उसे अभिव्यंजित किया जाता है। लेकिन महादेवी वर्मा इस लीक से हटकर महादेवी वर्मा जी ने इसके विपरीत प्रकृति में वेदना की जो संवेदनाएं होती हैं उन्हें बड़ी मार्मिकता से उकेरा है। मूलतः रहस्यवादी कवियत्री का यह रहस्यवाद रचनात्मक न होकर भावनात्मक ही रहा। आपने हिंदी भाषा का स्वर्णकाल छायावादी परिवेश रहा। मैं इसी संबोधन से आपको आगे लेके चलता हूं। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल छायावादी परिवेश रहा। यह देवी नहीं महादेवी साहित्यिक सृजन विशेष रहा। साहित्यिक सृजन विशेष रहा। साहित्य सृजन में जीवन को भावों का वह संसार दिया। वेदना हृदय की झांकी से करुणित करुणा को वार दिया। करुणित करुणा को वार दिया। आभूषण जिसका पद्म रहा, पद्मजा विभूषित उस पर हो। शर्तों का जीवन त्याग दिया, उत्कृष्ट शिखर जो पर्वित हो। देवी बनकर घर में आई, माँ बाप हुए हर्षित पाकर। पुत्रों से घर था भरा हुआ, कन्याधन से गर्वित हर्जन। कन्याधन से गर्वित हर्जन। ये महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व था। महादेवी वर्मा को दोस्तों आप एक साहित्यकार के रूप में न देख करके उनकी बहुमुखी और चतुर्दिक जो प्रतिभा थी, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, वो बड़ी अद्भुत थी। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि डॉक्टर स्वरूप नारायण इनके जो पति थे, विवाहोपरांत इनका बिछोह हुआ। इनके ससुर जो थे वो शिक्षा के प्रति बहुत ही संकुचित विचारधारा रखते थे और उनका ये मत था कि बहुएं घर के बाहर न जाएं। और तब भी चूँकि महादेवी वर्मा का शिक्षा थोड़ा बाद में शुरू हुआ, जब उनके ससुर मर गए और उनका पति से बिछोह हो गया, तब उन्होंने शिक्षा आरंभ की। और काशी विद्यापीठ प्रयागराज में ही, जहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और वहीं ये इसकी स्थापना करके उसकी संस्थापिका बन गई और प्राचार्य बन गई। इनका ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व शायद जब हम कहते हैं त्याग के मामले में, बलिदान के मामले में, वियोग के मामले में, वैराग्य के मामले में, तो आधुनिक मीरा से कहीं भी 19 नहीं थी। उनके आराध्य भगवान कृष्ण थे। इनका आराध्य साहित्य था और वही साहित्य आज जन जन की भाषा, बोली, वाणी, विचार, भाव और आदर्श बने हुए हैं। दोस्तों, मैं अपनी रचना के माध्यम से आपको लेके चलता हूं और इनकी रचना पढ़ता हूं। हिंदी भाषा का स्वर्णकाल
छायावादी परिवेश रहा। यह देवी नहीं महादेवी साहित्यिक सृजन विशेष रहा। जीवन का बहुमूल्य काल वह जो बचपन के नाम रहा। चिंतन की उर्वरा भूमि परिवार विरासत साथ रहा। छोटी सी मुस्काती देवी वह उभय रूप अवतरित हुई थी। शुभागमन की दीप शिखा प्रातः वंदन की गीत हुई। हेमा रानी की अभिलाषा कन्या कोई घर आ जाए। मन में वह गोविंद रमा था। इनके पिता थे महादेवी जी के। मन में वह गोविंद रमा था। तुलसी आए आंगन में। हेम रानी की अभिलाषा कन्या कोई आए घर में। मन में गोविंद रमा था। तुलसी आए आंगन में। खुशियों में लक्ष्मी का स्वागत और वीणा वादिनी का वंदन। खुशियों में प्रकृति बलाएं ले बासंती करती अभिनंदन। क्योंकि होली के दिन ही इनका जन्म हुआ था। आगमन सृष्टि में होली थी और रंग भरे थे रागों में। हर तरफ बरसता था गुलाल। देवी आई थी फागों में। मर्यादा और संस्कार की संस्कृति अब तक स्वच्छंद कहाँ होती। मर्यादा और संस्कार की संस्कृति तब स्वच्छंद कहाँ होती। राजनीति का कालचक्र प्रतिबंधित अग्निशिखा होती। डॉक्टर स्वरूप नारायण जी में देवी उसमें रची बसी। पिता तुल्य थे ससुर प्रभावी उसमें थी हर खुशी बसी। शिक्षा का आरंभ फर्रुखाबादी आंगन में गूंजा। बहू बने साहित्य मनीषी प्रतिध्वनित प्रश्न मन में गूंजा। छल छल छन छन रुनुक झुनुक नाचा मयूर मन आंगन में। आई वनिता आभार लिए आकाश धरा के स्वागत में। विद्या का आरंभ रहा उज्जैन आस्था का अंजन। इनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। इंदौर अमिट इतिहास रहा रचनाकारों का कुलवंदन। राजनीति का धनुष तना था संधानित घर की बेटी। राजनीति का धनुष तना था संधानित घर की बेटी। उस भविष्य का क्या करिएगा जिससे वंचित घर की बेटी। स्थिर तन था मन का मंथन। वीणा का उद्गार रहा। स्वर का राग गहन विद्या पर लक्ष्य वही दिन रात रहा। एक तरफ जीवन की सरिता सृष्टि रचाती खेल रही। इनके भाग्य ने कई रूप बदले हैं। बहुत सारी विषमताएं देखी हैं। एक तरफ जीवन की सरिता सृष्टि रचाती खेल रही। कष्टों की काली बदली भी रंग रचवाती झेल रही। कदमों की आहट कहती थी अनल अग्निपथ आगे है। अनल अग्निपथ आगे है। जब चल पड़े लिए लक्ष्यों को कदम कहाँ फिर भागे हैं। शिक्षा का सहयोग अपरिमित सहयोगी थे अटल अडिग। इनके सहयोगी की कभी मैं चर्चा अगर करूं निराला जी और महादेवी जी का, ओह अद्भुत, क्या भ्रातृत्व संबंध थे। शिक्षा का सहयोग अपरिमित सहयोगी थे अटल अडिग। देवी नहीं महादेवी थी संकल्पों की डगर कठिन। संस्कृत की महान विदुषी संस्कारों में उमगित रहती। मर्यादाएं भले जटिल हों पारायण मन से थी करती। स्तंभ चार छाया युग के उसमें थी एक महादेवी। हिंदी युग की युगांतकारी आक्रोशित कलम महादेवी। देवी का लक्ष्य रहा था यह वह बौद्ध भिक्षुणी हो जाए। पर गांधी की सीख रही सच्चे समाज में रम जाए। नारी शिक्षा प्रचार का प्रण मन में हठता से धार लिया। उत्थान नारियों का भी हो रंग चंडी बनकर ठान लिया। कविता में सारे ग्रंथ लिखे संस्मरण कहानी और निबंध था। रेखा चित्र हृदय उनका
वेदना करुण का था प्रबंध। प्रारंभिक नाम महादेवी पर वर्तमान की मीरा थी। प्रारंभिक नाम महादेवी पर वर्तमान की मीरा थी। तप त्याग तपस्या का जीवन भिक्षुणी बौद्ध की हीरा थी। भिक्षुणी बौद्ध की हीरा थी। जीवन की पीड़ा का वियोग, जीवन की पीड़ा का वियोग, बन बिरह तड़पता तड़प रहा। हर आस लगी उस आशा पर, बस स्नेह मिलन को तरस रहा। संयोग वियोग निदर्शन का, नियमों का स्नेह हृदय वंदन। प्रमुदित प्रमाद का परिवर्तन, झकझोर करुण करता क्रंदन। ये सब उनके मन योग वियोग वैराग्य की कारुणिक अवस्थाएं हैं। संयोग वियोग विनिरसन का, नैनों का स्नेह हृदय वंदन। प्रमुदित प्रमाद का परिवर्तन, झकझोर करुण करता क्रंदन। स्थापित जो विस्थापित था, अंकुरित प्रणय का प्राणघात। तन में छाया रहता है वह आघातों का वज्रापात, आघातों का वह वज्रघात। हर रूपों में हर दर्शन में वह विरह वियोग मचलता है। चिंतन की गहरी सी लकीर चिंता में विवश विहरता है। श्वासों का रुकना चलना भी पथ से विचलित कर देता है। श्वासों का रुकना चलना भी पथ से विचलित कर देता है। आंखों से अश्रु निकलते हैं, आंसुओं से अश्रु निकलते हैं। सपने छोटा कर देता है, सपने छोटा कर देता है। वह व्यथा कथा दारुण मन की वंचिता श्रद्धि से ही जलती है। मैंने भी ये सारे रचनाएं जो अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ, ये भी छायावाद में ही है, ध्यान रखें। छायावाद के भाव में भी ये अभिव्यंजित हो रही हैं। वह व्यथा कथा दारुण मन की वंचिता श्रद्धि से जलती है। जितना चाहो वह रुक जाए, गोमुख सी फूट निकलती है, गोमुख सी फूट निकलती है। प्रस्फुटित अंकुरण मुरझाकर, ध्यान रखें, प्रस्फुटित अंकुरण मुरझाकर असमय ही जीवन त्याग रहे। जीवन की ख्वाहिश खत्म हुई, सब छोड़ स्वयं को भाग रहे, सब छोड़ स्वयं को भाग रहे। हो गया समर्पित सब जीवन, हो गया समर्पित सब जीवन, फिर अपना शेष नहीं रहता। सुख दुख के हर गलियारे में मरना जीना चलता रहता। प्रारब्ध हमारा फूट गया, प्रारब्ध हमारा फूट गया। रोया था भाग्य बिलक करके। सप्तपदी की वह शर्तें, सप्तपदी की वह शर्तें, बुझ गई आग में सब जल के, बुझ गई आग में सब जल के। खुशियां जीवन भर साथ रहें, संभाव्य कहाँ होता सबको। खुशियां जीवन भर साथ रहें, संभाव्य कहाँ होता सबको। विघ्नों का कहर बरसता है, मरना पड़ता है हम सबको। विघ्नों का कहर बरसता है, मरना पड़ता है हम सबको। दाम्पत्य परिस्थिति विमुख रही, दाम्पत्य परिस्थिति विमुख रही, उसका मलाल रहता उसको। दाम्पत्य परिस्थिति विमुख रही, उसका मलाल रहता उनको। प्रतिरूप प्रकृति के दर्शन में ईश्वर दिखता रहता उनको। प्रतिरूप प्रकृति के दर्शन में ईश्वर दिखता रहता उनको। यह पल जीवन की पीड़ा का शायद ही समझ सका कोई, यह पल जीवन की पीड़ा का शायद ही समझ सका कोई। निर्मम समाज से सबक लिया, अनुराग विराग जिया कोई, अनुराग विराग जिया कोई। अब पथ पर आगे बढ़ने का जीवन विकल्प प्रत्यक्ष खड़ा, अब पथ पर आगे बढ़ने का जीवन विकल्प प्रत्यक्ष खड़ा। शिक्षा समाज का आभूषण, संकल्प लिए पग अडिगड़ा। विदुषी देवी मीरा बनकर, विदुषी देवी मीरा बनकर साधना साध्य की बनी रही। कष्टों का सागर जीवन में उस पार कल्पना सधी रही, उस पार कल्पना सधी रही। विदुषी देवी मीरा बनकर साधना साध्य की बनी रही। कष्टों का सागर जीवन में उस पार कल्पना सधी रही। यह होता है एक साहित्यकार का जीवन। साहित्यकार ऐसा जो वियोग की समिधा में तप करके जल करके कनक जैसा हो गया। स्वयं सूरज भी किसी को रोशनी नहीं देता, जब वह जलता है तब दूसरों को रोशनी मिलती है। दोस्तों, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने महादेवी जी को बहुत पढ़ा है, हमारा सब विषय ही रहा है।
लेकिन जब आज मैं अपनी रचना में उन्हें रचा और बसा रहा हूँ तो स्वयं कहीं मैं द्रवित हो उठता हूँ, कहीं मैं रुग्णित हो उठता हूँ। वह विरह पीड़ा एक ऐसी साहित्यकारा की जिसने आजीवन यह वियोग, यह वैराग्य, यह एकांत और इस एकांत में अलख जगाती उसकी साहित्यिक धर्मिता। आज मैं फिर से केसीएन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र को कवियों की चौपाल के माध्यम से निर्झरणी जो हमेशा प्रस्तुत कर रही है, उसके सभी आदरणीय सदस्यों को, सभी कवियों मनीषियों को मैं हृदय से बहुत साधुवाद देता हूं। आज कम से कम एक साहित्यकार के रूप में मैं स्वयं गर्वान्वित हूं। सफल हो गया मेरा जीवन महादेवी की रचना पर, महादेवी के जीवन वृत्तांत पर अपनी रचना को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।